आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने उत्पाद और सेवाओं की बिक्री सरकार को करने के लिए जीईएम पोर्टल पर पंजीयन कराने की अपील की। गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए भारतीय नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी भोपाल में पब्लिक बाइक शेयरिंग तथा नए साइकिल ट्रैक सहित अन्य जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री सरकार को करने के लिए जीईएम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पोर्टल न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसका लक्ष्य कीमत को कम से कम रखना, कामकाज को अधिक से अधिक आसान बनाना और कुशलता तथा पारदर्शिता लाना है। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इसका आयोजन दुनिया भर में किया गया और अब योग समूचे विश्व को जोड़ने का माध्यम बन गया है। स्वच्छता के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि यह अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि जन सामान्य का आंदोलन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा है कि वे अतिथियों का स्वागत गुलदस्ते की बजाय पुस्तक या रुमाल देकर करें। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए हम खादी के रुमाल का इस्तेमाल करें तो इस उद्योग से जुड़े बहुत से गरीब लोगों को मदद मिल सकेगी। श्री मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और ईद उल फितर पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए आधार को एक वैध पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा। नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय नागरिकों के पास इन दोनों देशों की यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट होना जरूरी है। भारतीय नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के सहारे भी इन देशों की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचे। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने श्री मोदी की अगवानी की। श्री मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राजधानी भोपाल में पब्लिक बाइक शेयरिंग तथा नए साइकिल ट्रैक और स्मार्ट पोल सहित अन्य जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में एक नया मापदंड बनेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप तथा पर्यावरण के हित में होना चाहिए। इस अवसर पर भोपाल नगर निगम आयुक्त छवि भारद्वाज ने बताया कि भोपाल के 342 एकड़ क्षेत्रफल में स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आज की आवश्यकता और कल का भविष्य है। दमोह में कल आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए श्री मलैया ने बताया कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो रहा है। इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के अपने अधिकार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी में जो भी विरोधाभास थे उन्हें आम सहमति से दूर कर लिया गया है और आगामी 30 जून को दिल्ली में जीएसटी लागू करने को लेकर बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर जिले के ग्राम ढोडर में आयोजित खंड स्तरीय अंत्योदय मेले में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 39 करोड़ 52,51,000 रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण तथा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने अंत्योदय मेले के माध्यम से 7,825 हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में लगभग 53 करोड़ 9 लाख रुपए के लाभ का भी वितरण किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। रतलाम जिले के जावरा स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी पर बंधक बनाकर रखे गए 40 बंधकों को मुक्त करने के साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
जावरा के नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जंजीरों से बांध कर रखे गए 40 बंधकों की जंजीरें खुलवा दी गई हैं। इसके साथ ही हुसैन टेकरी पर यह निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी मनोरोगी को जंजीरों से न बांधा जाए। उन्होंने बताया कि इन सभी का परीक्षण भी करवाया गया है और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने के बावजूद यहां कैद करके रखे गए थे। भिंड जिला प्रशासन ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर 4 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है और 10 पंचायत सचिवों का 1 माह का वेतन राजसात करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कल विभागीय कार्य की समीक्षा बैठक में ये निर्देश जारी किए। सीईओ ने बैठक के दौरान पंचायतों में होने वाले कामों की समीक्षा की थी, जिसमें शौचालय निर्माण और इंदिरा आवास आदि कार्यों में लापरवाही बरतने पर यह कार्यवाही की गई। भिंड जिले से उत्तर प्रदेश या अन्य जिले में रेत ले जाई गई तो उसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात कर लिया जाएगा। साथ ही रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर भी अब रासुका की कार्यवाही की जाएगी। कल भिंड कलेक्टर ने एक बैठक के बाद ये निर्देश दिए। अब रेत के अवैध कारोबार में लिप्त मिलने पर पोकलेन मशीन और वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी। अभी तक वाहनों से सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाता था। बोहरा समाज आज ईद मना रहा है। राजधानी भोपाल स्थित हैदरी मस्जिद में आज सुबह ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। आज ही चांद रात भी है। इधर भोपाल के मोती मस्जिद में शाम को मस्जिद कमेटी के सदस्य चांद देखेंगे। अगर चांद दिखा तो ईद सोमवार को ही मनाई जाएगी। चांद न दिखने पर ईद मंगलवार को मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली ने ईद उल फितर के त्यौहार पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सक्रिय हुआ है। पिछले 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, सागर और ग्वालियर में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं राजधानी भोपाल के आसपास और शहडोल, रीवा, सागर, गुना, अशोकनगर, कटनी, बैतूल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी तथा धार जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले के बेगमगंज में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 1 साल की एक बच्ची की मौत हो गई और 8 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में एक गंभीर है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। हरदा कलेक्टर ने वेयर हाउस के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वेयर हाउस में जमा मूंग, उड़द या अरहर की निकासी बिना एसडीएम की अनुमति के नहीं होगी। शहडोल संभाग में 2 दर्जन से ज्यादा क्रेशर भारी प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। सिंगरौली जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा के सुरेंद्र राजपूत की मौत और गांव वालों की थाने पर पथराव तथा तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने साईखेड़ा के थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। सीहोर जिले की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में इन दिनों बाल चौपाल का अनूठा आयोजन चल रहा है। साथ ही प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत हर एक आंगनवाड़ी में पहुंच रहे बच्चों का तिलक कर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। खंडवा जिले में रमजान पर्व ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की 27 जून तक की अवधि के लिए तैनाती की गई है। और डिंडोरी जिले के चंदना गांव में आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा भक्तिभाव के साथ निकाली गई। भगवान के रथ को खींचने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रथ यात्रा में शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने उत्पाद और सेवाओं की बिक्री सरकार को करने के लिए जीईएम पोर्टल पर अपना पंजीयन कराने की अपील की। गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान की यात्रा करने के लिए भारतीय नागरिकों के पास वैध पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी मिशन की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी भोपाल में पब्लिक बाइक शेयरिंग तथा नए साइकिल ट्रैक सहित अन्य जन सुविधाओं का लोकार्पण किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ।